अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। ठीक है, उसके अलावा कुछ और सीक्वेंसेस होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या है? एक सीक्वेंस का आपने टॉपिक पढ़ रखा है कि कोई पैटर्न होता है, ठीक है, उसके तहत वो सीक्वेंस हमारी रन करती है, चलती है। ट्रायंगुलर सीक्वेंस भी कुछ ऐसा पैटर्न है, जैसे जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि एक सीक्वेंस है। यहाँ पर सीक्वेंस है 1 3 6 10 15 21 28 36 45। ये कैसे बन रहा है? हम क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रायंगल्स बना रहे हैं। एक ट्रायंगल बनाया, फिर 3 है तो इस एक के नीचे 2 ट्रायंगल्स बना दिए, फिर 2 के नीचे 3 ट्रायंगल्स बना दिए, 3 के नीचे 4 ट्रायंगल्स, 4 के नीचे 5 ट्रायंगल्स। इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। ये भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये भी पैटर्न है 1 1 और ये 3 हो गया। इस तरीके से भी हमारा ट्रायंगल ही बन रहा है। ये देखें, इस तरीके से भी हमारा एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पैटर्न है, एक ये है 1, ये भी हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ये जो पैटर्न्स हैं ये हमारे ट्रायंगुलर सीक्वेंस के हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर सीक्वेंस में 1 है, 3 है, 5 है, फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 3 3 और 2 1 3, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 3 6, 6 के नीचे फिर कितने बढ़ेंगे, 4 और बढ़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 के नीचे फिर 5 बढ़ेंगे, 15। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 इंक्रीमेंट लग रहा है, फिर 3 इंक्रीमेंट, फिर 4 इंक्रीमेंट, फिर 5 इंक्रीमेंट। इस टाइप की हमारी सीक्वेंस चल रही है। वो डिपेंड करता है कि हमें वैल्यू क्या दिया गया है। लेट सपोज मैं आपको गाइड कर दूँ इस हवाले से कि हमारा एक फार्मूला भी है। ये है ट्रायंगुलर सीक्वेंस का फार्मूला। हेंस दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ द ट्रायंगुलर सीक्वेंस। आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई एन का वैल्यू मिल रहा है और आपको कहा जाता है कि आप ट्रायंगुलर सीक्वेंस मालूम करें, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 हमारे पास एक फार्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे और हम इसकी मतलब क्या करेंगे, ट्रायंगुलर सीक्वेंस निकालेंगे। मसलन मैंने ये सारा पीडीएफ बना दिया है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, ठीक है। जो जो सवाल मैंने टिक कर रखे हैं वो आपको करने हैं, अदरवाइज़ नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब जो क्रॉस लगाए हैं वो नहीं करने हैं, जो मतलब लिखे हुए हैं वो आपको करने हैं। जैसे 4 5 आपको करना है, 6 पर मैंने क्रॉस लगा दिया तो ये नहीं करना। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द ट्रायंगुलर सीक्वेंस व्हेन n जो है हमारा 7 के बराबर है, 9 के बराबर है और 12 के बराबर है, एंड 16 के बराबर है। हमें ट्रायंगुलर सीक्वेंस ढूंढनी है जब n का वैल्यू क्या हो, पहले 7 हो, फिर 9 हो, फिर 12 हो, हम बनाते जाएंगे, ठीक है। फाइंड द nth फाइंड द वैल्यूज ऑफ द nth टर्म ऑफ द ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे n की जगह हम लिखेंगे 7, n की जगह हम लिखेंगे 7। सो a n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 9 है और n का वैल्यू 12 और n का वैल्यू 16 है। तो ये 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और जो जो वैल्यूज़ आते जाएंगे उनका हम पैटर्न बनाएंगे। तो n की जगह मैं 7 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर n की जगह 7 प्लस 1/2, तो 7 और 1 हमारा हो जाएगा 8। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो 7 टाइम 4 इज़ 28 आ जाएगा, ठीक है। एक टाइम हमारे पास ये मिला। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। और हमारे पास जो है n का वैल्यू दूसरा है 9, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हम 9 पुट करेंगे। 9 प्लस 1/2, सो 9 और 1 हमारा हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5, सो 9 टाइम 5 इज़ 45। फिर हमारे पास n का वैल्यू है 12, सो n की जगह हमने लिखना है 12। 12 प्लस 1/2, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 12 और 1 13, 6 इंटू 13 कितने होते हैं, 6 टाइम 3 इज़ 18, 1 ऊपर, 6 टाइम 1 इज 6 और 1
7। सो फाइनल वैल्यू है हमारे पास n इज इक्वल्स टू 16। सो 16 इंटू 16 प्लस 1 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 16 और 1 17। सो 8 टाइम 7 इज़ 56, 56 5 ऊपर, 8 1 इज 8, 8 और 5 13, तो 136। ये जो हमारे पास टर्म्स मिले हैं हम इनको क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले 28 मिला था, उसके बाद हमारे पास मिला 45, उसके बाद 78 और उसके बाद 136। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर सीक्वेंस निकलता है। ये एक क्वेश्चन था। और ये हमारे पास एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विथ जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं साइड करके इसके क्या करने, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जनरल टर्म हमारे पास है एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा आपको समझा दूँ। व्हाट इज़ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल में बेसिकली हम करते क्या हैं, किसी भी नंबर के ऊपर फैक्टोरियल आ गया, लेट सपोज 4 फैक्टोरियल आ गया, तो हम करते क्या हैं, 4 से बैकवर्ड 1 तक जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट। 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 टाइम 1 इज़ 24। अगर इसी तरीके से हमारा 3 फैक्टोरियल आ रहा है तो 3 से पीछे 1 तक जाएंगे। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 1 इज़ 6। कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर से लेकर हम 1 तक जाएंगे। अगर 5 फैक्टोरियल आ रहा है तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 4 इज़ 24, 24 टाइम 5 इज़ 120। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज आती हैं। सो अब हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं कि इसमें क्या करना है। इसको एरेज कर देता हूँ मैं। सो ए एन है, इसके फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने। तो सबसे पहले A1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एन की जगह मैं लिखूँगा 1 प्लस 1 और फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 1 प्लस 1 हमारा होगा 2 और ये बाहर फैक्टोरियल है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, बचा के हमारे पास 1। तो फर्स्ट टर्म आ रहा है 1। इसी तरीके से मैं सेकेंड टर्म निकालने लगा हूँ। यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा, एन की जगह क्या पुट करूँगा, 2। सो 2 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से मैं एन की जगह 3 लिखने लगा हूँ। तो एन की जगह 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 2 4 3 2 1। अच्छा, आपको यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4 नहीं करना है। फैक्टोरियल की सिचुएशन में ऐसे नहीं करना है। ये तो बिल्कुल ही सेम सेम फैक्टोरियल थे, इसलिए मैंने इनको कैंसिल आउट किया था। पर आपको इस तरीके से नहीं करना है। आप इसको जस्ट ओपन करेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 1 1 1 2 2। अब काट सकते हैं और जो बच गया उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम 3 इज़ 12। इसी तरीके से A4 अगर हम करना चाह रहे हैं तो n की जगह मैं लिखूंगा 4 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल होता है अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 और नीचे 2 इंटू 1 आएगा। 1 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम 4 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60। फोर्थ टर्म अभी निकले हैं, हमें फिफ्थ टर्म भी निकालना है। A5 भी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। A5 के लिए मैं क्या करूँगा, A5 के लिए मैं करूँगा n की जगह मैं 5 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से 6 मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सिस्टम में कर रहा हूँ, ठीक है। 6 5 4 3 2 3 2 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 1 2 कैंसिल आउट। 3 टाइम 4 इज 12, 12 टाइम 5 इज 60, 60 टाइम 6 इज 360, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनी है उनको पैटर्न से लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा A1 था 1 आया है और फिर 3 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद हमारा 360 है। तो ये हमें एक 5 टर्म्स निकालने हैं। फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारे पास ये जनरल टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 पुट करके 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के निकालने थे, जो कि हमने निकाल लिए हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
पर गाइस ये वाली वीडियो भी 10 मिनट की हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।